अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। जी हाँ, आप लोग देख रहे हैं आप लोग का फेवरेट प्रोग्राम दैट इज 21mm एंड आई एम योर होस्ट मतीरा। यू गाइस आर वाचिंग मी ऑन सिटी 21। जब मैं आती हूँ इसका मतलब यह है कि सैटरडे संडे आ गया है। अब टाइम हो गया है कि आप अपने सोफे पर आराम से बैठे और सिर्फ मेरी बातें सुने, मतलब हर चीज को साइड पर रखे और बस मुझे देखे। मुझे नहीं, मेरे मेहमान भी होता है। और आज के जो मेहमान बहुत ही खास है क्योंकि आई हैव सीन हर वर्क एंड आई लव हर वर्क। आई एम अ फैन पर्सनली और आप बहुत सारे लोग भी उनके फैन होंगे। सो यस, विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं ये बोलती हूँ हम जल्दी से बुलाते हैं अ लवली एंड अ ब्यूटीफुल एक्ट्रेस, वन ऑफ द लेजेंड्स वी हैव, द वन एंड ओनली परवीन अकबर जी। एंड यस, हमारे साथ हमारी मेहमान आ गए हैं। आई एम हर फैन एंड आई बिलीव जितने भी लोग देख रहे हैं आप लोग भी उनके फैन हैं क्योंकि जिस तरीके से ये एक्टिंग करती है ये स्क्रीन को खा जाती है। अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ है मिस परवीन जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, यू लुक ब्यूटीफुल। थैंक यू। आप बताएं, जो मैं पहले भी आपसे ये सवाल कर रही थी, नेगेटिव रोल करना या पॉजिटिव रोल करना कौन सा आसान है? नेगेटिव मुश्किल भी है और नेगेटिव में आपको स्पेस बहुत मिलती है एक्टिंग की। क्योंकि अगर आप पॉजिटिव करते हैं तो वो सीधा होता है, हाँ। चलता जाता है। लेकिन नेगेटिव जो है उसमें बहुत आपको चांस होता है एक्ट करने का। तो आप बताएं, जितने you've done, आपने कितने रोल्स किए ऑल टुगेदर? I'm sure 100 से above? I don't remember. But I'm sure 100 से above किए होंगे। Maybe. तो आप बताएं, कोई एक ऐसा रोल जो दिल पर लगा हो, जो आपके एक पर्सनालिटी में अटैच हो गया हो, जिसने आपने वो एक ड्रामा किया और वो बिल्कुल एक अटैक हो गया? नहीं, देखिए, अपनी पर्सनैलिटी में अटैच करना तो बहुत मुश्किल होता है क्योंकि एक्टिंग जो है वो अपने ज़ात की नफ़ी है। मतलब आप वो नहीं हैं जो आप कर रहे हैं। तो इसलिए आप किसी भी ऐसे कोई कैरेक्टर को अपनी ज़ात से अटैच कर नहीं सकते। और मोस्टली वो एक्टर्स जो नेगेटिव करते हैं, हाँ। वो बिल्कुल, आप जितने नेगेटिव एक्टर्स से मिलेंगी, एक्ट्रेसेस से मिलेंगी, बेसिकली वो बहुत सीधे साधे होते हैं। That's true. और उसको फिर एकदम आप नेगेटिव में ले जाना, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन ये है कि एक्टिंग है तो करनी पड़ती है। तो कभी ये हुआ है कि आपने सोचा दैट ये कैरेक्टर कभी कभी ये होता है, लोगों को लगता है एक नेगेटिव कैरेक्टर है, बट इन रियलिटी दैट पर्सन इज जस्ट बीइंग ब्लंट? हाँ, ऐसा होता है। एंड कोई एक ऐसा फेवरेट कैरेक्टर जो आपने बोला ये करके बहुत मजा मैंने आया? एक कैरेक्टर किया था जिसमें मैं तलत साहब की माँ बनी थी। वाओ। और बदर खलील की मैं मदर इन लॉ थी। Okay. तो उसमें मतलब बदर खलील और तलत साहब मेरे बड़े सीनियर्स। यस, ये मैं बोल रही हूँ, वेरी सीनियर। तो उसमें वो जो माँ होती है वो बिल्कुल वो वाली माँ है, झुकी हुई, स्टिक हाथ में, लकड़ी के साथ। हाँ। वो कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगा था क्योंकि एक तो मेरे सामने दोनों बहुत सीनियर एक्टर्स थे और फिर बिल्कुल अपनी पर्सनैलिटी से हट के था वो कैरेक्टर। एकदम गेटअप किया हुआ था, वाइट सारा बाल, और वो हमारे मेकअप आर्टिस्ट हैं कमाल पीटीवी के, वो गेटअप के लिए आते थे। वो गेटअप भी बहुत अच्छा था, मतलब बहुत सारे रिंकल्स मुंह पे, बहुत वाइट वो उन्होंने विग लगाई हुई थी और एक्ट करने का बहुत मज़ा आया क्योंकि वो माँ का कैरेक्टर था ऐसा तलत साहब के साथ जो वही आपकी बात के दिल को छू लेने वाला, दिल को छू लेने के लिए। लेकिन आपने ये कैरेक्टर किया, आजकल तो बहुत दफा लोग माँ के किरदार नहीं करना चाहते, सबको हीरोइन बनना है। नहीं, हीरोइन, और उनको ये नहीं पता कि हीरोइंस की लाइफ बड़ी कम होती है। यस, और बहुत थोड़ा सा वो होता है। और मुझे ये लगता है कि रियलिटी में हमारी जो एक नॉर्मल सोसाइटी की लाइफ है, वो जो हीरोइन दिखाते हैं वो से बिल्कुल हट के होती है, वो एग्जिस्ट नहीं करती। नहीं, वो जो एक्चुअल नॉर्मल औरत है जो 30s की भी हो सकती है, 34 की भी हो सकती है, वो हमारी सोसाइटी की हीरोइन है। ये एक हमारे फिटनेटी का एक डार्क साइड है कि औरतें ये कहती हैं कि नहीं जी, इतना बड़ा बेटा, इतनी बड़ी बेटी। अरे भाई, आप अपने घर में जाके देखें, आपके इससे भी बड़े बच्चे होते। हाँ। तो आप सिर्फ हीरोइन बनना नहीं होता। अब आप हमारा जो पड़ोसी मुल्क है, आप वहाँ पे देखिए, वहाँ किस किस्म के एक्टर्स हैं और कितने अच्छे एक्टर्स हैं।
वहाँ तो स्टोरी ही अलग स्टोरी होती है अलग, ना, और अलग फिर- अलग चीजों पर। बिल्कुल। और फिर वो एक्ट्रेसेस जो हीरोइन भी हैं, लेकिन वो माँ भी बन जाती हैं, वो भाभी भी बन जाती हैं। True. वो सारे के एक्टर के लिए कोई बाउंड्री नहीं है कि वो सिर्फ हीरोइन ही है ना जी। आपको अगर डिफरेंट कैरेक्टर मिलता है, वही बात कि आप अपनी एज से अगर हट के कैरेक्टर करते हैं, हाँ। तो बहुत अप्रिशिएट होता है, लोगों को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हमारे यहाँ एक ड्रॉबैक है, एक है, हमारी सोसाइटी ने वो बना दिया बना है, दिया है, बना और एक कैरेक्टर भी बना दिया है कि लड़की के ऊपर जुल्म ही होना चाहिए, और लड़का व्हाट डू यू कॉल अमीर हो या बहुत जुल्म वाला हो। ये एक अजीब सा एक माहौल हमने प्यार को रख दिया है। एक अगर सीरियल हिट हो जाए ना, कि जैसे लड़का अमीर है और लड़की गरीब है, और वो सीरियल हिट है, हाँ। तो फिर सारे उसी लाइन पे चल पड़ते हैं। मतलब हमारे यहाँ अच्छे स्क्रिप्ट्स की भी बहुत शॉर्टेज है, नहीं है, अच्छे स्क्रिप्ट नहीं होते। बीच में 2-3 आए थे, 2-3, अब देखिए ना, अफगानी पुलाव, यही था ना? नहीं, वो था काबुली पुलाव। अफगानी पुलाव, वो बारबेक्यू टुनाइट की मेरी माँ की फेवरेट डिश है। नहीं, पर वो बड़ा अच्छा था। देखिए, इतने सारे चैनल्स हैं, उसमें अगर 3-4 ड्रामे अच्छे हों तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। That's true. इतने सारे चैनल्स हैं, तो 4 चैनल्स ने अच्छे ड्रामे कर लिए तो वो किसी हिसाब में, गिनती में नहीं है। तो आप बताएं, आपने ड्रामास किए, फिल्म्स की तरफ? फिल्म किया मैंने जी, मैंने फिल्म की जी। मैंने फिल्म भी की, मैंने ड्रामा, मेरा स्टार्ट मैंने रेडियो से किया था, रेडियो पाकिस्तान कराची। तो यहाँ से मैं ब्रॉडकास्टर थी, मैं अनाउंसर थी। सब कुछ इजहार करना एक आवाज से एक आवाज से बहुत मुश्किल है। वहाँ अनाउंसमेंट करती थी, फिर एक प्रोग्राम वहाँ से होता था स्टूडियो नंबर 9, उसमें ड्रामे होते थे। फिर उससे मैंने किया। मैं बहुत ग्रेजुअली स्लोली मैंने पहले रेडियो किया, फिर थिएटर किया, फिर टीवी किया, फिर फिल्म किया, फिर टीवी किया। मतलब तो आप बताइए, सबसे मजा कहाँ आता है? थिएटर, रेडियो, थिएटर बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि आप लाइव होते हैं, वहाँ तो रीटेक भी नहीं है। जो है वो है। हाँ। तो थिएटर में बहुत मजा आता है, और आपको रिस्पांस भी फौरन मिलता है। अगर आपने अच्छा काम किया है तो आपकी ऑडियंस आपको फौरन रिस्पांस दे देती है कि आपने अच्छा किया। तो आप बताएं, कोई एक ऐसा कैरेक्टर या एक्टर के साथ जिस आपने काम किया हो उस वक्त? आई बिलीव आपने इतने चेंजेस देखे इंडस्ट्री में। ये मेरी मतलब ब्लेसिंग है मुझे कि मैंने मोइन अख्तर के साथ काम किया, माशाल्लाह। मैंने उमर शरीफ के साथ काम किया, मैंने अतर शाह खान के साथ काम किया, मैंने कमाल अहमद रिजवी के साथ काम किया। तो ये वो नाम है जो जिन्होंने बुनियाद रखी ड्रामे की। तो उन लोगों के साथ काम किया और उनसे बहुत सीखा। तो ब्लेसिंग है ये कि हमने बड़े अच्छे लोगों के साथ काम किया। आप बताएं, अभी जिस तरीके से ड्रामास बदल रहे हैं, लोग बदल रहे हैं, डिफरेंट तरह के एटीट्यूड्स आ गए, सोशल मीडिया भी आ गया है, वो एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड आर्टिस्ट भी बहुत सारे हैं। मतलब आप बताएं, तो उस वक्त और इस वक्त में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। देखिए, फर्क होना चाहिए, लेकिन बेहतर से बेहतर होना चाहिए। मगर हम बेहतर से बेहतर नहीं हुए, हम बेहतर से बदतर हो गए। मतलब हमारे ड्रामे आप अगर देखें उठा के, तो आपको क्या लगता है, क्या है ड्रामे में? हमारी स्टोरीज नहीं होती, एक्टिंग नहीं होती। मतलब लड़कियां इतनी हैं कि सब एक शक्ल की लगने लगी हैं। Absolutely. है ना? और मैंने ये भी देखा है, दूसरे इवन हॉलीवुड ये करता है कि वो जब एक एक्टर को इस्तेमाल करते हैं, वो दूसरे रोल्स या उसमें बहुत लंबा एक गैप होता है। इंडिया भी यही करता है। पीटीवी में यही था कि अगर हमने एक सीरियल कर लिया तो फिर हम 3 महीने दूसरा सीरियल नहीं कर सकते थे। पाकिस्तान में मुझे ये लगता है कभी कभी आप भूल जाते हो कौन सी एक्ट्रेस तीनों चैनल्स पर आ रही होती है। तो वो और कहानी भी कुछ एक सी होती है। तो यही हमारा ड्रॉबैक है कि हमारे पास ना स्क्रिप्ट अच्छे आते हैं, अब जो शुरू हुआ है ना स्क्रिप्ट अच्छे, और आई एम सॉरी टू से, कोई नाराज ना हो मुझसे, एक्टिंग भी नहीं है। एक्टिंग नहीं है। ये मतलब एक्टिंग बहुत मुश्किल काम है, उसको बहुत आसान बना दिया है। तो वो आसान वाली एक्टिंग जो है वो मज़ा नहीं करती। तो बहुत सारे नेपो किड्स आ रहे हैं, और ऑफ कोर्स एक माँ बाप जब एक पाथ बनाते हैं तो बहुत दफ़ा लोग बोलते हैं हमने जो मेहनत करनी थी कर ली, अब हमारे बच्चे सही अंदाज में आगे जाएंगे या यू नो एक्टिंग का काम करेंगे। तो आप अपने बेबीज के लिए मीडिया को ओपन रखती हैं या नहीं? मेरा बेटा फैजान एक्टर है,
और उसने पढ़ा मीडिया साइंसेज। उसने जब अपना मैट्रिक किया उसके बाद उसको मैंने कहा कि आपने क्या करना है। इस मामले में मैं बहुत अपने बच्चों की दोस्त रही। Okay, that's nice. तो उसने कहा ये मीडिया साइंसेज, उसने जेबिस से डायरेक्शन पढ़ी। Okay. हाँ, उसने डायरेक्ट भी किया, 2-4 काम किए हैं उसने। फिर उसने कहा कि मैं एक्टिंग करूंगा। मैंने कहा देखो भाई, अब ये तुम्हारा फैसला है, तुम समझते हो कि तुम एक्टिंग कर सकते हो, तुमने डायरेक्शन पढ़ी है, तुमने डायरेक्ट किया है, तो डायरेक्टर ज्यादा अच्छा एक्टर होता है, उसको पता होता है। तो वो डायरेक्शन में आया। फिर मेरी बेटी राबिया बेसिकली जो बाय प्रोफेशन वो डेंटिस्ट है। ओह वाओ, सबको आपने एक डिग्री करवाई है, दैट्स गुड। मेरा ये था कि भाई बच्चे पहले पढ़ लें, हाँ, फिर उनको जो भी जिस प्रोफेशन में जाना है वो जाएं। मैंने कभी उन पर सख्ती नहीं की कि नहीं मैं तुम्हें डॉक्टर ही बनाऊंगी या मैं तुम्हें इंजीनियर ही बनाऊंगी, नहीं। बच्चों का इंटरेस्ट देखा जाता है कि उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। True. तो फैज़ान का इंटरेस्ट था कि वो मीडिया साइंसेस पढ़े, बेटी का इंटरेस्ट था कि वो डेंटिस्ट बने। Okay, that's और nice. मेरे 2 बेटे और माशाल्लाह है, मेरे 3 बेटे 1 बेटी है। एक बेटा मेरा कंप्यूटर्स में उसने बहुत आगे चलाई है रिमोट। Okay. तो मैंने कहा ठीक है, अपनी बेटी से मैंने कहा पहले तुम पढ़ लो, जब पढ़ लोगी फिर देखेंगे क्या करना है। उस वक्त उसको शौक भी नहीं था, उसने पढ़ लिया, उसने अपना प्रैक्टिस भी कर ली, उसने हाउस जॉब भी कर लिया सा। वो कहने लगी एक कमर्शियल की मुझे वो आई है ऑफर, तो मैं कर लूं। मैंने सोचा, मैंने कहा कमर्शियल का काम एक तो 2 दिन का 1 दिन का होता है और इतना वो नहीं होता। मैंने कहा कर लो। वो कर लिया। जब उसने वो किया और वो कमर्शियल भी मैंने देखा तो मुझे लगा कि इसमें थोड़ा बहुत टैलेंट है, लेकिन मैंने उसको काम नहीं करने दिया। मैंने शादी से आपने कॉल नहीं किया नहीं, कि देखिए ये मेरी बेटी है? ना। किसी को, बहुत लोगों को पता नहीं था। आज भी शायद बहुत ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता कि राबिया मेरी बेटी है या फैजान मेरा बेटा है। तो आप काफी हम बहुत सारे सीनियर एक्टर्स को जानते हैं जो अपने बच्चों के लिए कॉल करते हैं। नो, नॉट एट ऑल। कोई एक दफा मैंने कहा आपने काम करना है अपनी मेहनत से करें, मैं आपकी सिफारिश नहीं करूंगी। क्योंकि सिफारिश में करूंगी एक दफा ना, बार बार तो नहीं कर सकती। दरवाजे इंसान एक दफा खोल सकता है, बाकी टैलेंट होता है। आप खुद काम करें, आप में टैलेंट होगा आप आगे बढ़ेंगे, टैलेंट नहीं होगा तो आप वापस आएंगे। तो बेटी को भी मैंने यही कहा, बेटी को मैंने शादी से पहले ड्रामों में काम नहीं करने दिया। मैंने नहीं, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री से वाकिफ हूँ। मैंने कहा नहीं, आप ड्रामों में काम नहीं करेंगी। तो आपने वो डार्क फेजेस भी देखे इस इंडस्ट्री के। Exactly. इन चीजों पर हम जरूर बात करेंगे, लेकिन अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। Welcome back and yes, you guys are watching 21mm। और जिस तरह आप लोग को पता है कि हम अभी एक ऐसे टॉपिक पर बात कर रहे थे, इंडस्ट्री के बड़े डार्क फेजेस है, लेकिन बहुत थोड़ा ग्लैमर है, लेकिन लोग उस ग्लैमर के पीछे इतना आते हैं कि कभी कभी बहुत कुछ गवा देते हैं। ऐसे ही है, और वो ग्लैमर भी नहीं मिलता। ऐसे ही। तो आप बताएं, इंडस्ट्री का डार्क फेज क्या आपने फेस किया अपनी लाइफ में? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोई ऐसा डार्क फेस नहीं किया। और क्योंकि मेरी इब्तिदा पीटीवी से हुई, तो वहाँ तो बिल्कुल ऐसा था जैसे मतीरा कोई स्कूल है, स्कूल में जा रहे हैं। वहाँ तो बहुत अच्छा तरीक़ाकार था, लेकिन अब सुनने में भी आता है, देखने में भी आता है कि कुछ चीज़ें गड़बड़ हैं। Okay, something's not right. Okay. थोड़ा सा something is fishy. Okay. तो और आप सुनते भी हैं, हाँ, आप देखते भी हैं, तो बेटर ये है कि आप आंखें बंद कर लें और मुंह बंद कर लें। सबसे बेहतर काम यही है कि चुपचाप आप निकल जाएं, अपना काम करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो जब काम की बात होती है, बहुत दफ़ा अभी भी बहुत सारे एक्टर्स स्टोरीज लगा रहे होते हैं कि पेमेंट्स नहीं आती। हाँ, डिले ऑफ पेमेंट, ये भी नॉट बीइंग पेड ऑन टाइम, नॉट बीइंग पेड इनफ, कि जितना आपका एक पेमेंट होती है वो ये इंडस्ट्री नहीं देती। बिल्कुल ऐसे ही, बहुत थोड़ी पेमेंट होती है। सो आप बताएं, कभी ये हुआ है पीपल डू नॉट पे यू, तंग किया है पेमेंट में? so many times। Then how do you work with it? देखिए, काम तो इसी इंडस्ट्री में करना है। हाँ। छोटी सी इंडस्ट्री है, घूम फिर के फिर सामने आना पड़ता है, फिर वही काम करना पड़ता है। अब हम मैकेनिकी तो करने से रहे, काम तो यही करना है। लेकिन उन लोगों को सोचना चाहिए
देखिए अब हमें तो बहुत टाइम हो गया, हमारे साथ कभी कभी वंस इन अ ब्लू मून ऐसा हो जाता है, लेकिन मैं उन लोगों को देखती हूँ जो बेचारे छोटे से कैरेक्टर करते हैं, छोटे छोटे कैरेक्टर्स जो जूनियर्स कहलाते हैं, जो एक्स्ट्रास कहलाते हैं, उनके साथ बहुत ज्यादती होती है। Okay. वो क्या उनका पर डे क्या होता है, 3000 5000 बहुत हो गया 6000, नॉट मोर देन। इतने पैसों के लिए वो महीनों चक्कर काटते हैं मतीरा, महीनों जो उस वक्त पेमेंट देनी चाहिए ना, देखे ना उस वक्त पेमेंट देनी चाहिए, मगर वो, और दूसरी बात ये कि ड्रामे में हर कैरेक्टर जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, चाहे वो जूनियर ही क्यों ना हो। जूनियर्स ना हो तो आप कोई इवेंट नहीं दिखा सकते, बिल्कुल ऐसे ही है। जूनियर्स ना हो आप कोई मैयत नहीं दिखा सकते, आप कोई शादी नहीं दिखा सकते, आप कोई पार्टी नहीं दिखा सकते। तो भाई वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, सिर्फ आपके हीरो हीरोइन और सपोर्टिंग कास्ट नहीं होती, उनका भी बहुत हिस्सा है ड्रामे जब में। बात होती है हीरो हीरोइन की, आजकल की जैसे अलीज़ा शाह की बड़ी कंट्रोवर्सीज चल रही थी कि वो एक व्हाट यू कॉल, एक लड़ाई आपस में चल रही थी कि किसी ने किसी को मारा तो ये हुआ। तो हीरोइंस हैव अ डिफरेंट फेस, कुछ हीरोइंस बोलती हैं कि हम रूम शेयर नहीं करेंगे। पुराने टाइम में भी ऐसा था या अभी ये सारे नखरे हो रहे हैं? पुराने टाइम में ऐसा नहीं थे, ये नखरे अब शुरू हुए। ओके भाई मतीरा 2 ड्रामों के बाद वो हीरोइन जो है वो आपको नहीं पहचानती जिन्होंने साथ आपके काम किया। Really? वो आपकी तरफ ऐसे देखती है कि आप उसको सलाम करें, वो क्यों सलाम करें। और ये घर की ट्रेनिंग भी होती है। Okay. आपके घर की ट्रेनिंग होती है, बड़ों को सलाम करो, सीनियर्स को। हम आज भी 40 साल काम करने के बाद भी आज भी हमसे कोई सीनियर अगर आते हैं तो हम खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग ये नहीं थी। हम अपने सीनियर का, वो जब तक सीनियर न बैठे हम बैठते नहीं थे। अभी भी अब तो ये है कि जूनियर, जो हमसे जूनियर एक्टर्स हैं, वो हमारी शक्ल देखते हैं कि ये सलाम करें, हम क्यों सलाम करें। रूम अलग दीजिए, खाना अलग दीजिए, क्यों आप तो खाने भी अलग होते हैं कि उनके लिए, हीरोइन के लिए एक खाना अलग, बाकियों के लिए अलग। उसके लिए खाना अलग, उसका कमरा अलग, उसका एसी अलग। ये क्या है भाई, वो क्या हमसे ज्यादा मेहनत कर रहा है? हाँ, उतना ही है ना जितना हम काम कर रहे हैं। हम तो नहीं अकेले कमरे में बैठ सकते, हमें आदत ही नहीं है। हाँ, मतलब बोर्ड भी हो जाता है भाई। हाँ, बहुत बोर। मतलब हम एक टीम होती है काम करने के लिए, सब बैठते हैं, गपशप लगाते हैं, खाना खाते हैं, बाहर से हम ऑर्डर करते हैं, चीजें मंगाते हैं, खाते हैं, इसी तरह काम होता है। हाँ। अब अकेले कमरे में बैठ के कितनी देर बैठ जाओगी अकेले कमरे में? Absolutely, yeah. आप बताएं तो which actress is your favorite आजकल के जो ज़माने में, और किसने थोड़ा सा आपने बोला यार ये बहुत टफ टाइम देती है? अभी तो मुझे लड़वाओगी। तो बताएं बस बता दें। मेरी फेवरेट तो 2-3 बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी एक्ट्रेसेस हैं, और उनका डेब्यू मेरे साथ हुआ है। हाँ, आयजा का डेब्यू मेरे साथ हुआ। आयजा इज लवली though। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। सजल बहुत अच्छी है। हाँ, वो आज भी मिलते हैं तो बहुत अच्छे से मिलती हैं, बहुत अदब से मिलती हैं, बहुत प्यार से मिलती हैं। बाकी 2-3-4 तो वैसी हैं कि ओके। और किसी ने आपको तंग किया हो, कोई नहीं एक्ट्रेस या कोई भी टिकटॉकर या? किसी की जरूरत नहीं है वैसे मुझे तंग करने की। आपने बोला था कि ये इंसान बहुत चीची ओह, वो चीची वाले तो बहुत है, बहुत मिलते हैं। कैसे डील करती है फिर? किसी एक चीची वाले का नाम बता दे। चीची वाले बहुत है। चिक चिक चिक। आप स्क्रिप्ट याद कर रहे हैं? हाँ। वो आपके सर पे अपनी कहानी घर की लेके बैठी हुई है। Really? चिक 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 चिक। ओ माय गॉड, मैंने कहा भाई आप भी याद कर लें और मुझे भी याद करने दें। अभी वहाँ कैमरे के सामने जाके आप ठुस हो जाएंगी। हाँ। हम भी आपके साथ। हम आपके साथ एक सेगमेंट करते हैं, इधर एक तस्वीर आएगी और आप उनको रेट करें उनकी एक्टिंग और उनके बिहेवियर से, ठीक है? ठीक है। सो राइट नाउ ये सेगमेंट का नाम है आपका रिव्यू। सो आप रिव्यू देंगी। ये तो मेरा बेटा ही है। जी, बताएं रिव्यू दें। नहीं, इन्होंने अच्छा काम किया है शेर में। मैं तो बहुत क्रिटिसाइज करती हूँ इन लोगों को, लेकिन इस शेर में बहुत अच्छा काम किया है, मतलब मुझे अच्छा लगा। एक एडवाइस क्या देंगी? एडवाइस यही दूंगी कि अपने काम पे और थोड़ी तवज्जो दें और थोड़ा सा और ग्रूम हो। ओके। हाँ, थोड़ा और, वो बड़े सीनियर एक्टर के साथ काम कर रहे हैं, इनसे सीखें। ओके। नेक्स्ट,
सनम सईद, हाँ, यस। सनम सईद अच्छी एक्ट्रेस है बहुत, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लड़की कम लड़का लगती है। ओके। टॉम बॉय टाइप की है, मगर एक्ट्रेस बहुत अच्छी है। ओके, इनका जो रीसेंट ड्रामा, शी ऑलवेज टेक्स वेरी डिफरेंट रोल्स। मंटो, हाँ, मंटो, हाँ। तो नहीं, बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। और एक इन्होंने उनका एक इंडिया के साथ भी किया था, वो बड़ा कंट्रोवर्शियल रहा। हाँ। वो फवाद खान भी हाँ उसमें हाँ थे। हाँ हाँ, एग्जैक्टली। आप बताएं, कुछ एक्टर्स कुछ ऐसी चीजें कर लेते हैं, उनका आप क्या बोलेंगे? देखिए, इट एक्ट्रेस वाज अ वेरी बोल्ड bold था। टॉपिक, वेरी बोल्ड टॉपिक, सोसाइटी का रियलिटी था। स्क्रिप्ट पहले देखें, अपना कैरेक्टर पहले देखें, सिर्फ पैसों के पीछे ना भागें, पहले देखें कि कैरेक्टर क्या है, हमसे क्या करवाना चाह रहे हैं, वो देखें, उसके बाद काम करें। बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। नेक्स्ट, ओह, राबिया। राबिया। राबिया बहुत टैलेंटेड है, और राबिया को अब मैं यही मशवरा दूंगी कि हर ड्रामे में मत नजर आओ, ओके, थोड़ा लो प्रोफाइल रखें, ओके। क्योंकि लोग बहुत जल्दी वो हो जाते हैं कि ओहो फिर इस ड्रामे में भी यही है, फिर इस ड्रामे में यही है, और अब नेगेटिव ना करे कैरेक्टर, नेगेटिव नहीं, नेगेटिव। ओके। सो आप व्हाट यू कॉल ये रील्स और ये सारी चीजें जो बहुत दफा लोग आजकल रैंट भी करते हैं, कुछ अच्छे रील्स बनाते हैं, तो कुछ लोग दिल हल्का करते हैं, उन लोगों पर आप क्या बोलेंगे जो कभी कभी इल्जाम भी लगा रहे होते हैं एक दूसरे पर? वो खुश रहें, इल्जाम लगाते रहें, Okay, कोई next. परवाह नहीं, एग्जाम जो हाँ। भी इल्जाम लगाना है लगा। ये हारून हारून शाहिद, शाहिद, यस। हाँ, ये अच्छा है। हारून रशीद पता नहीं क्यों मुंह मेरे मुंह से भी हारून रशीद। हाँ। हारून अच्छा एक्टर है, मुझे बहुत पसंद है, शायद गाना भी गाता है। हाँ, है ना? ये गाना गाते हैं, सिंगिंग आई थिंक। यस। हाँ। ये इनका ड्रामा आयजा के साथ भी है ना, हमराज। यस। तो बहुत अच्छा ड्रामा है, मुझे nice. बहुत पसंद आया। एक्टिंग का आपको एक अच्छा एक बुराई बताएं इनकी। हाँ, ये बोलते बहुत मुंह में, खुल के नहीं बोलते, सॉफ्ट नहीं, लेकिन बाज डायलॉग समझ में नहीं आते बोल क्या रहे हैं, ओके, तो थोड़ा सा मुंह खोल के बोले। ओके। नेक्स्ट, दैट्स कोमल। कोमल, गूंज इनका एक ड्रामा है। कोमल मीर, हाँ, इसने अपना हुलिया बदल दिया बिल्कुल। शी बिकम लिटिल, ओके, मोटी हो गई। अच्छी है, अभी बहुत टाइम है ओके, अच्छा एक्टर बनने में। आप बताएं नेक्स्ट। ओह, शी इज माय फेवरेट। शी इज लवली, यस, लवली, बहुत अच्छी एक्ट्रेस, बहुत अच्छी एक्ट्रेस। पावर हाउस कितना है इनका? ये बहुत अच्छी, नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल। ओके। और फिर ये है कि वैसे ह्यूमन बीइंग भी बहुत प्यारी है। शी इज वेरी डाउन टू अर्थ। आई हैव आल्सो नोटिस्ड दैट जो एक्चुअल स्टार्स होते हैं ना, हाँ। दिस मायरा, दिस सज्जल, ये बहुत डाउन टू अर्थ महवेश, वो बहुत हम्बल होते हैं। हाँ, बहुत हम्बल, ये भी बहुत हम्बल है। एंड शी इज वेरी डाउन टू अर्थ, शी इज वेरी सेल्फ मेड आल्सो। बहुत इसने मेहनत की है। एब्सोल्युटली। हम बहुत सारी चीजों पर बात करेंगे, लेकिन एक वक्फा बहुत जरूरी है। स्टे ट्यून्ड। Welcome back, and yes, you guys are watching 21mm. I'm your host Mathira, और हम बात कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में। Of course, जब बात होती है अलग अलग चीज़ों की, तो बहुत दफ़ा आजकल एक टॉक्सिक पेरेंट्स का भी एक चेंज चल रही है कि कुछ माँ बाप बहुत अच्छे होते हैं, तो कुछ माँ बाप हर चीज़ अपने बच्चों पर इन्फोर्स कर रहे होते हैं। आंखों पर होगी पट्टी, यहाँ होगी एक तस्वीर, और मैं दूंगी आपको हिंट्स। फिर हम देखते हैं आपको कौन सी चीजें याद ये है। पट्टी यही है, पट्टी यही है। अच्छा। आंखें बंद कर दें, पाकिस्तानी गवर्नमेंट बन जाए। ओके जी, पट्टी लग गई है, एंड स्क्रीन पर पहली तस्वीर क्या है हम देखते हैं। ये आपने बड़ा इस्तेमाल किया होगा, अभी भी आई बिलीव इस्तेमाल करती होंगी। मुझे तो ये बहुत मुझे तो जब अम्मी यूं हाथ में लेकर हवा पर करती थी, मैं भाग जाती थी। ये खाना बनाने के लिए गोल गोल चीज को भी बनाता है। चिमटा तो नहीं? नहीं नहीं, करीब है, उसका चम्मच? खाला का बेटा है चिमटा। हाँ, बेलन? यस, बेलन। नेक्स्ट, ये कुछ प्रेग्नेंट औरतें खाती भी है, मैंने भी बहुत खाई है बचपन में। इमली? नहीं, ये स्कूल में बहुत होती है।
सफेद होती है। स्कूल में बहुत हाँ। होती है। अच्छा, लंबी लंबी होती है, 6 इंच की, एक डब्बा आता है उसमें होती है। कतारे होते हैं, नहीं नहीं, इमली ये होती खाने है। की चीज नहीं है, लेकिन लोग खाते हैं। अच्छा, खाने की चीज नहीं है। खाने की चीज नहीं है, ये टीचर्स हाथ में लेकर घर घर कर रहे होते हैं। ये क्या हो सकता है? सफेद होता है इसका कलर। चौक। यस। नेक्स्ट, ये ठंड करता है आपको, गर्मी में ठंडक होता है, पेट में ठंडक होता है। एसी? नहीं नहीं, पेट में कैसे ठंडक होगा? पेट में? अच्छा, हाँ, पेट बर्फ है क्या? नहीं, बर्फ इसमें डलती है। ये सफेद है और पंजाब में इसमें दूध मिलाकर अगर इसको गुड़ 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 लस्सी? लस्सी किस चीज से बनती है? दही। दही, यस, एब्सोल्युटली। एंड यस, ये पता नहीं, ये एक फैशन निकला हुआ है, मैं इसको लगा कर नहीं सो सकती। कितने लोग इसको लगाते हैं? ये आंखों पर लगता है। आंखों पे लगता है। गोरे बड़ा इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये जैसे मुझे लगा हुआ है। हाँ हाँ हाँ, ऐसे ही है। यस, इट्स एन आई मास्क। यस, हाँ। आई मास्क। नेक्स्ट, ये अगर अंधेरी रात में इसकी आवाज आए तो भाग जाओ, वरना अगर आपका किसी खूबसूरत औरत का दिखे तो फिर खूबसूरत भी होता है, लेकिन रात के 2-3 बजे ओहो, अगर इसकी आवाज आए तो उस जगह से भाग जाओ। चुड़ैल है क्या? नहीं, लेकिन वो इस चीज को पहनती है। खूबसूरत औरत भी पहनती है, चुड़ैल भी पहनती है। पहनती है? हाँ, पाँव को खूबसूरत करता है। अच्छा, ये वो है पाजेब। बिल्कुल, वाह, यस। अब आप अपनी प्यारी सी आंखें दिखाएं। एंड यस, तो हम बात कर रहे थे टॉक्सिक पेरेंट्स। हाँ जी, होते हैं। टॉक्सिक पेरेंट्स बहुत होते हैं एंड लोग को समझ में नहीं आता, क्योंकि आई थिंक वो एक टॉक्सिक वजह से लोग उस चीज़ को इज्जत और डर में एक बैरियर जो होता है ना, वो लोग को ये लगता है कि अगर आप अपने पेरेंट्स से डर रहे हो वो सही है। इज्जत को इन चीज़ों में कंफ्यूज कर रहे होते हैं। नहीं, पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ एक नॉर्मल तरीका रखना चाहिए, बल्कि एक फ्रेंडशिप वाला। वो मैंने तो अपने बच्चों को बिल्कुल दोस्तों की तरह रखा है, इसलिए वो आज तक मुझसे झूठ नहीं बोलते। Okay, that's nice. क्योंकि वो समझते हैं कि अगर हम अपनी माँ से ये बात डिस्कस कर लें तो हमें कोई अच्छा मशवरा मिलेगा, क्योंकि वो और एक कंफर्ट मिलेगा। कंफर्ट मिलेगा, और वो क्योंकि हम पे ट्रस्ट करती हैं तो उनसे छुपानी नहीं चाहिए बात। तो औलाद और वालिदैन का, पेरेंट्स का और बच्चों का एक आपस में एक ऐसा रिश्ता होना चाहिए जो वो अपनी हर चीज़ को माँ बाप से शेयर करेंगे तो वो उनके लिए भी बेहतर है, और माँ बाप को भी उनकी एक्टिविटीज़ का और उनकी सारी चीज़ों का पता होगा। एक दोस्ती। पर आज आप माशाल्लाह यू सीन अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो ये चीज़ आप नेचुरली समझती हैं, आप लोगों से मिलती भी हैं, तो द वे यू मस्ट हैव वॉच योर किड्स अप इज अ डिफरेंट स्टोरी। पर कुछ माँ बाप होते हैं जो चाहते हैं कि वो एक होता है ना कि हमारा बच्चा हमारी तिजोरी हो, मतलब काबू होना चाहिए, या फिर नहीं, ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है और ये बच्चों को बागी कर देता है। Okay. हाँ, बिल्कुल। बच्चे फिर उस चीज़ से, देखिए, जिस चीज़ को जितना आप दबाएंगे ना वो उतना फोर्स से आता है। हाँ, उनको थोड़ी सी आज़ादी मिलेगी ना तो वो धड़म करके निकलेंगे। तो बात ये होती है कि बच्चों को आप एक बता दें उनको कि बेटा यहाँ तक है आपकी लिमिट, इस लिमिट से आगे नहीं। और ज़रूरी है कि मार पीट करे आदमी नहीं, बच्चों को बहुत प्यार से, बहुत तरीके से, बहुत लॉजिक के साथ उनको समझाना चाहिए और आपकी बात मानेंगे। एब्सोल्युटली। और वो जो आजकल भी एक बड़ा सैड सी चीज़ है, लेकिन लड़का सब कुछ कर सकता है, लड़की नहीं कर सकती, बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकती। हाँ, ये एक हिपोक्रेसी अभी भी है। हिपोक्रेसी मतीरा इसलिए है कि आप देखती हैं कि जो लड़कियों को आज़ादी मिलती है वो लड़कियों का फिर क्या हाल होता है, ये भी तो है ना, एक डार्क साइड है ये। व्हाट डू यू मीन बाय क्या हाल? लड़की आई बिलीव आपको आज़ादी मिली एंड उस तरीके से आप एक अच्छे अंदाज में ग्रो करें तब ना। हमारे यहाँ नेगेटिविटी ज्यादा है।
ओके हम जो ये सोशल मीडिया की बात करते हैं, देखिए हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में बड़े टैलेंटेड लोग हैं, बहुत टैलेंटेड हर फील्ड में, लेकिन खुदा करे कि वो जिस फील्ड में है वो अपने जो भी टैलेंट उनका है उसको पॉजिटिव लेके चलें। इतने इतने टैलेंटेड लोग हैं किसी भी शोबे में आप जाएं, लेकिन पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिविटी ज्यादा है। जुगाड़ कोई ना कोई निकाल लेते हैं, इसको यूं कर लें, इसको यूं कर लें, और मोस्टली जो होता है वो नेगेटिव होता है, सही नहीं होता। तभी आप देखेंगे माशरा कितना बिगड़ा हुआ है। आप बताइए, जो लोग बोलते हैं कि औलाद औलाद, Do you think कि ये I personally मुझे ये लगता है कि हमें ये रिलाई भी नहीं करना चाहिए कि बुढ़ापे में, हाँ अगर वो करे, वो आपकी तरबियत या जो भी है या आपका नसीब है, लेकिन one has to जिस तरह हम जवानी में अपने लिए फ्यूचर का प्लान करते हैं, do you think ये रिलाई करना ज़रूरी है कि बच्चे बच्चे बच्चे? नहीं, देखें इन्होंने जो बात की उससे तो मैं इत्तेफाक नहीं करती कि बच्चे बुढ़ापे का सहारा। देखें इस्लाम में और अल्लाह ताला ने औलाद की बड़ी अहमियत रखी है ज़िंदगियों में, और हमारे यहाँ अगर किसी खातून को औलाद नहीं होती तो उसके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। बिल्कुल। तो एक सिस्टम है, एक सिस्टम। ये अब जो बात कर रहे हैं तौसीक, बात ये है कि इनकी अपनी औलाद नहीं है, लेकिन बुढ़ापे का सहारा एग्जैक्टली औलाद होती है। औलाद के लिए बहुत सारी अहादीस में है औलाद का क्या फ़र्ज़ है। अब जो नालायक औलाद है उसको तो आप कुछ कह नहीं सकते। बहुत से ऐसे लोग हैं, वो देखें ना, आयशा खान की औलादें हैं, बिल्कुल, वो लेकिन वो कैसी मौत उनकी हुई है। तो ये ऐसे भी औलाद हैं, लेकिन इसमें मैं माँ बाप को गलत ठहराती हूँ। माँ बाप की तरबियत क्या थी, माँ बाप ने कैसे बच्चे पाले थे जो उनसे दूर थे। मेरा बेटा अल्हम्दुलिल्लाह यूके में बैठा हुआ है, रोज उसका फोन आता है। बहुत सारी बातें हम सीख रहे हैं आपसे एंड बहुत सारी बातें हम करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। Welcome back and yes, you guys are watching 21mm। आपकी वीकेंड को रंगीन करने हम आ जाते हैं, और अभी एक सेगमेंट आपके साथ करते हैं, क्या ये सही है या नहीं। ठीक है, आप हमें बताएंगे, हम आपसे एक सवाल करेंगे, उसका जवाब आप हमें बताएंगे। शादियों में डांस करना चाहिए या नहीं? करना चाहिए, मतलब बच्चे खुश होते हैं, जरा एक इवेंट हो जाता है आपस में। आप देख रहे हैं कुछ प्यारे प्यारे डांस होते हैं, वो बहुत प्यारे, लेकिन कुछ तो अल्लाह माफ करे, ऐसा लग रहा है मुजरा चल रहा है। तो बस अब मुजरे भी तो करने हैं ना। मतलब वो हमारे पाकिस्तानियों को तो चैन नहीं है ना, कहीं ना कहीं कुछ तो करना है ना। हाँ, मुजरे भी होते हैं, सही कह रही है। वो लेकिन वो समझ में नहीं आता कि दूल्हे, उसमें भी हमारी एक्ट्रेसेस ज्यादा होती है, जिनकी एक्ट्रेसेस की शादी हो रही है। हाँ, बहुत सारे वो डांसेस भी हो रहे होते हैं। आप बताएं, एक्ट्रेसेस को रिटायर करना चाहिए आफ्टर 50 और नॉट? नहीं, क्यों रिटायर? अगर टैलेंट है और हिम्मत है और सेहत है तो करें, काम करती रहे। इस पूरी इंडस्ट्री के वक्त में आपने किसी एक्ट्रेसेस, बहुत सारी एक्ट्रेसेस देखी होगी, किसी एक्ट्रेस के साथ आपने बोला यार इसके साथ ज्यादती हुई है, लाइक किस्मत ने साथ नहीं दिया या ज्यादती हुई है? तो बहुत एक्टर है, कोई एक नाम बता दे और थोड़ी सी स्टोरी बता दे। बहुत हैं, देखो नाम तो इस वक्त याद नहीं, बहुत सी चली गई दुनिया से, और बहुत ज्यादतियों के बाद उनकी जिंदगी खत्म हुई है, बहुत तकलीफें उन्होंने सही। रूही बानो, खालिदा रियासत, वो कौन सी एक एक्ट्रेस बहुत अच्छी थी, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, बहुत खूबसूरत भी थी। सब बहुत ज्यादती का शिकार हुए। तो किस तरह की ज्यादती? निगलेक्ट नहीं, हमारे इस मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, हमारे शोबिज़ ने उनको मार दिया, उनको निगलेक्ट इतना किया। देखिए एक्टर बड़ा हसास होता है, वो मर गई। हमारे यहाँ एक्टर जब स्क्रीन से 3 महीने दूर हो जाए ना, उसे लोग भूल जाते। और हमारी इंडस्ट्री इतनी सेल्फिश इंडस्ट्री है कि वो पलट के पूछती नहीं है कि क्या हाल है। इसी तरह देखिए ना, खालिदा मर गई, कभी खालिदा को कोई पूछने गया नहीं। रूही बानो का क्या हाल हो गया, वो पागल हो गई, उसका हशर ऐसा हो गया कि आप हैरान हो देख के। क्यों? बस वही, एक तो फैमिली, उसकी फैमिली ने उसको बहुत तकलीफ दी,
फिर उसका जवान बेटा मारा गया, कत्ल हो गया, वो एक टेंशन उसको, वो बिल्कुल साइको हो गई थी, वो फुटपाथों पे भीख मांगती थी, इतनी पढ़ी लिखी। और किसी ने इंडस्ट्री ने कोई साथ नहीं दिया, कोई इंडस्ट्री वाला कभी गया नहीं, एड़ियां रगड़ रगड़ के कितने एक्टर मर गए, इस इंडस्ट्री ने पूछा नहीं। क्या इस इंडस्ट्री में दोस्त होते हैं या सिर्फ नाम के? नाम के होते हैं। कोई एक ऐसा दोस्त जिसने आपको दगाबाजी की हो? नहीं, मैं तो दोस्ती बनाती नहीं बनाते आप, होते नहीं, मुझे पता होता है दगा देना है। ओके, आप बताएं, जब बच्चियां शादी करती है जॉइंट फैमिली में रहना चाहिए या फिर अलग घर का बंदोबस्त? नहीं, जॉइंट फैमिली में रहें, क्यों नहीं, भरे घर से आती हैं तो भरे घर में रहें, सास को माँ समझे, ससुर को बाप समझे, जो और आसपास जितने हैं लोग उन सबको अपने भाई बहन समझे, देवर को, नंद को, खुशहाल घराना। मैं कितना अरसा अपने ससुराल के साथ रही, शादी हो के ससुराल, मुझे अच्छा नहीं लगता ये अलग अलग कमरे, मुझे नहीं पसंद। Okay. न शूट पे पसंद है और न जिंदगी में पसंद है। ओके जी, दैट्स नाइस। आप बताएं, कोई एक ऐसा अपकमिंग एक ड्रामा भी चल रहा है जहाँ दो बच्चों ने शादी कर ली और उनका फिर बच्चा भी होता है, वो दो छोटे छोटे बच्चे, मायरी। आप बताएं, व्हाट इज द स्टोरी एंड क्या दिखाना चाहते हैं? मुझे ये समझ में नहीं आया। मतीरा, मैंने वो ड्रामा वैसे फॉलो नहीं किया, मैं परवरिश देख रही हूँ अलबत्ता। Okay. मैंने वो नहीं देखा, लेकिन ये देखा था कि एक यंग कपल है, फिर बच्चा हो जाता है, ये समझ ही नहीं आई कि क्या है और क्या कहना चाह रहा है राइटर, क्या चीज बताना चाह रहा है। अब परवरिश जो है वो एक फैमिली स्टोरी है और उससे लोग रिलेट कर रहे हैं, इसलिए वो हिट है ड्रामा। But don't you think that because I've also worked in a lot of things, मुझे ये लगता है that ये जो मायरी है, it's हम बात नहीं करते फैमिली प्लानिंग और इन चीज़ों के बारे में, और छोटे छोटे बच्चियाँ, वो खुद बच्ची होती है, उसके हाथ में भी बच्चा आ जाता है, अच्छा, जिद होती है, तो ये चीज़ें हमारी सोसाइटी में हो रही है और लोग बहुत सारी चीज़ों पर प्रॉपर्ली एक बात नहीं करते या उस चीज़ को टैबू बनाकर पैक कर देते हैं। मैंने ड्रामा देखा होता तो ज़रूर, जहाँ तक फैमिली प्लानिंग की बात है तो हो सकता है कि राइटर उस कैरेक्टर्स के थ्रू ये बात लोगों तक कन्वे करना चाह रहा हो कि जी फैमिली प्लानिंग होनी चाहिए, बच्चे जल्दी नहीं होने चाहिए, कम एज में लड़कियों को जो बच्चे होते हैं, बाज़ लड़कियां मर जाती हैं, है ना। तो मे बी कि राइटर का ये दिमाग में हो कि इस चीज़ से एक पैसेज जाए उन लोगों को जो अपनी बहुत छोटी छोटी बच्चियों की शादियां कर देते हैं। तो मैंने ड्रामा देखा नहीं, इसलिए ये जो भूत चढ़ा हुआ है बहुत सारे लोगों पर इंडिया पर काम करने का, और ये आपने इतना टाइम काम किया है, आपको कभी ऑफर नहीं आई या आपने नहीं सोचा कि मुझे काम करना है? कहाँ? इंडिया, बॉलीवुड? नहीं, बॉलीवुड मैं गई ज़रूर हूँ, घूमी बहुत हूँ, वहाँ देखा भी है। मेरी एक फिल्म थी जोश, जो यहाँ पाकिस्तानी फिल्म थी, उसकी ओपनिंग जो थी, उसका प्रीमियर जो था वो था इंडिया में, तो हमें इनवाइट किया था, मगर यहाँ बकरा ईद थी, मैं गाय छोड़ के जा नहीं सकती। गाय भाग जाएगी? गाय चोरी भाग नहीं जाती, चोरी हो जाती है। ओके, चले, गाय ने आपको बचाया। हाँ, मत जाना, मैं चोरी। और अच्छी बात है, वहां जाकर आपने बताया नहीं कि गाय मेरे पास पड़ी हुई है, तो वरना वो वापस नहीं भेजते। तो आप कोई पैगाम हमारी आवाम को, हमारे बच्चों को क्या देना चाहेंगे, बताएं। बच्चों को तो यही कि भाई अपनी हदों में रहें, जो कुछ आज मैंने देखा है, अपनी हदों में रहें, अपने माँ बाप की पजामा में रहें और हदों में रहें, और हाथ अपने पास रखें। अपने जो माँ बाप ने ट्रेनिंग दी है या नहीं दी है, लेकिन अपने आसपास के लोगों से, बाज ऐसे बच्चे मैंने देखे जिनके माँ बाप नहीं है लेकिन वो इतने संभले हुए, इतने सुधरे हुए बच्चे हैं, तो बाज बच्चे बहुत मेंटली बड़े पहले मैच्योर हो जाते हैं। तो अपने अपनी हदों में रहें, खुश रहें, बड़ों की इज्जत करें, खाएं पिएं, तालीम हासिल करें, अच्छे रास्ते पे चलें। I also think that हम लोगों के कैरेक्टर पर उंगलियां इतने उठाते हैं, खुद का कैरेक्टर देखना भूल जाते हैं। देखिए, कैरेक्टर पे उंगलियां उठाना अच्छी बात नहीं है।
हमारे माशरे में, हमारे मज़हब में भी है कि पर्दा, किसी का पर्दा रखें तो अल्लाह आपका पर्दा रखेगा। तो किसी के ये चीज़ें गिनवाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो ये बात बोल रही थी, आई एम सेइंग कभी कभी माँ बाप जितने भी अच्छे हो जाए, कभी बच्चा टेढ़ा होता है ना, हाँ, टेढ़ा ही रहता है। तो अगर आपके अंदर वो टेढ़े वाली स्ट्रीक है, आपके माँ बाप कोई नहीं फिक्स कर सकता, आप खुद ही फिक्स अपने आप को खुद फिक्स करना होता है। एग्जैक्टली। दूसरों के ऊपर एक होता है ना, हमारे बहुत यंग जनरेशन में एक नई चीज है, फेलियर हुआ तो किसी ना किसी पर डाल दो, इसकी वजह से ये हुआ, खुद जिम्मेदारियां नहीं उठाएंगे। सो आई थिंक ये चेंज इंसान खुद के अंदर लाए तो वो ज्यादा बेहतर होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके इतना मजा आया। हमें भी बहुत अच्छा लगा आपके प्रोग्राम में आके, आपसे बहुत अरसे के बाद मुलाकात हुई। बिल्कुल। और आपके ये चैनल तो खैर मैं 24 तो मैं देखती हूँ, न्यूज़ वगैरह देखती हूँ। तो अल्लाह ताला इस चैनल को भी बहुत कामयाबियाँ दे। आप सबको, जितने लोग यहाँ काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला उन सबको कामयाब करे। सब अपने घरों से आते हैं, इतनी रात को काम कर रहे हैं। आप खुश रहें, आप बात रहें। Thank you so much, Appa. And yes, I was always a fan and I always loved your acting. Thank you very much. And मैं ये बोलूंगी, मुस्कुराते रहो पाकिस्तान, वीकेंड खुशियों से अच्छी तरह मनाओ, मुस्कुराते रहो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।